हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। अभी का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण होता है, दर्पण का एक टाइप होता है, दर्पण का एक टाइप होता है। मिरर को दो टाइप से डिवाइड किए गए हैं, क्लासिफाइड किया गया है। पहला है प्लेन मिरर और सेकंड है आपका स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में स्टडी करेंगे। स्फेरिकल मिरर को और दो टाइप से क्लासिफाइड किया जा सकता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर इस प्रकार से है, ये है हमारा कॉनकेव मिरर। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और कॉनकेव मिरर ये आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हो। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो इस प्रकार से इसको शो किया जा सकता है। ये मैं लेंस टाइप से बना दिए रहता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छा से। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब यहाँ पे प्रकाश गिरता है। और ये बात करें तो ऐसा हो जाएगा दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का। चलिए इसे संबंधित फार्मूला देख लेते हैं। फोकल लेंस, फोकल लेंस जो होता है रेडियस का हाफ होता है, F इज इक्वल टू R/2। मिरर फार्मूला देखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जहां F फोकल लेंथ है, V ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और U है हमारा इमेज डिस्टेंस। थर्ड फार्मूला देखते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, तो लीनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से शो किया जाता है, जो लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के डिवाइड के बराबर होता है। इसको -v/u भी लिख सकते हैं। -v जो है हमारा इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए इसमें माइंड में रखने वाला चीज है, नोट है, कॉनकेव मिरर के लिए F और R हमेशा निगेटिव होता है। रियल इमेज के लिए V एंड M दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंथ के लिए F, R और M दोनों पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होता है। वर्चुअल इमेज के लिए V, M दोनों पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U जो कि ऑलवेज निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, ये निगेटिव होता है। वर्चुअल इमेज और यहाँ पे है रियल इमेज, तो ये वास्तविक है रियल इमेज और ये आभासी प्रतिबिंब है। तो आभासी प्रतिबिंब में V और M पॉजिटिव होता है क्योंकि बड़ा इमेज मिलता है इसमें, और रियल इमेज छोटा होता है। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द फोकल लेंथ। फाइंड द फोकल लेंथ F ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर। चलिए कॉन्वेक्स मिरर का बात किया गया है और इसका हमें फोकल लेंथ बताना है। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस होता है वो पॉजिटिव होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है और इसका ये रेडियस है, मान लो R, जो 32 सेंटीमीटर दिया गया है, 32 सेंटीमीटर। तब हमें फोकल लेंथ ज्ञात करना है। फोकल लेंथ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। मान लेते हैं यहां से ये फोकल लेंथ F है। तो चलिए हमें ज्ञात है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन होता है F इज इक्वल टू R/2 होता है। तो R का वैल्यू हमारे पास है 32/2। 2 1 2, 2 1 2, बच गया 1, 12 हो गया, 2 6 12। तो 16 सेंटीमीटर इसका आंसर है, फोकल लेंथ आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। A concave mirror produce 3 times magnified, enlarged
रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो हमें इमेज का स्थान बताना है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स करके दिया गया है और कॉन्केव मिरर की बात किया जा रहा है। तो कॉन्केव मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो निगेटिव होता है और ऑब्जेक्ट प्लेस दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है 10 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन करते हैं इनका। मैग्निफिकेशन दिया गया है, चूंकि कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो निगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव होता है। u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। चलिए इमेज का लोकेशन बताना है, जिसके लिए हमें इमेज डिस्टेंस v का मान ज्ञात करना है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू जो होता है -v/u होता है। जिसका वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। m का वैल्यू -3 है, -v और u का वैल्यू -10 सेंटीमीटर। देन माइनस माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। द इमेज इज लोकेटेड बैक साइड ऑफ मिरर। बैक साइड ऑफ मिरर, ये इस तरफ बनेगा बैक साइड में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of image. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है कॉन्वेक्स मिरर का और इसका दिया गया है लोकेशन, बस का लोकेशन। चलिए गिवन दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 3 मीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -5 मीटर। फोकल लेंथ f भी पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि इसका रेडियस भी पॉजिटिव है। इमेज डिस्टेंस v, इसको भी फाइंड करना है और साइज ऑफ इमेज m मैग्निफिकेशन बोलते हैं जिसको, ये भी हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले फोकल लेंथ f और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन होता है f इज इक्वल टू r/2, ये देखेंगे। r/2, r का वैल्यू हमारे पास 3 मीटर है /2, तो ये 1.50 मीटर प्राप्त हो जाएगा। फोकल लेंथ स्मॉल f से शो किया जाता है इसको। अब सिंस मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जिसका वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f का वैल्यू है 1.5 मीटर जो अभी फाइंड किए हम लोग, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-5, u का वैल्यू जो है -5 है। चलिए अब v का वैल्यू फाइंड करना है तो v वाले को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी को एक तरफ। 1/1.5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू v, या तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और इन दोनों का आपस में। तो 1/v इज इक्वल टू 5 प्लस 1.5 इंटू 1.5 इंटू 5। चलिए ये ऐड कर देते हैं, 6.5 हो जाएगा। 5 5 25, 25 का 5 एंड 2 इज कैरी, 5 1 5 प्लस 2 7.5। और v का वैल्यू एक्सचेंज कर देंगे, भिन्न को हर का अंश, अंश का हर, तो v इज इक्वल टू 7.5/6.5। इसको और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए डेसिमल को पीछे ले आते हैं तो 75 75/65 हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 5, 2 कैरी 25 हो गया, 5 5 25। सिमिलरली 5 1 5 कैरी 1, 5 3 5 और 15, ये 13। अब इसको 15 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो v इज इक्वल टू 1.15 मीटर प्राप्त होगा। यह है हमारा आंसर। अब इमेज जो है
इमेज बैक साइड में बनेगा, इनका भी बैक साइड में बनेगा। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एच डैश अपान एच इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। वैल्यू से भी स्टेट करेंगे v और u का, तो v का वैल्यू हो जाएगा आपका 1.15 मीटर है, अपान में 5 मीटर, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1.15 अपान 5.00, इसको हम लोग 115 अपान 500 कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 23 अपान 100 आएगा। अब जब अपान में 100 आ गया है तो 0.23 मीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर। इमेज वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट और स्मॉल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image. Given that object size as is equal to 4 centimeter, object distance u is equal to minus 25 centimeter, focal length f is equal to minus 15 centimeter। क्योंकि ये सब कॉन्केव मिरर की वजह से माइनस में है, फोकल लेंथ और इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है और इमेज का हमें साइज फाइंड करना है। मिरर फार्मूला जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से हमें v का वैल्यू फाइंड करना है, तो 1/v को इधर रखेंगे और 1/u को इधर ट्रांसफर कर देंगे। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f और u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/-15 माइनस 1/25 जो कि प्लस में है। चलिए माइनस को ऊपर ले लेते हैं, माइनस 1/15 प्लस 1/25। अब इसको सरल करने के लिए -1 × 5/15 × 5 एलसीएम ले लेते हैं, प्लस 1 × 3/25 × 3 जो एलसीएम 75 आएगा, -5 + 3। तो -5 + 3 मतलब -2 हो जाएगा, -2/75। या v इज इक्वल टू -75/2। v इज इक्वल टू जब 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -37.5 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, ये दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर का इमेज बनाएगा। इमेज वास्तविक होगा, रियल होगा। आल्सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h' इज इक्वल टू -v/u। या इमेज साइज h' इज इक्वल टू -vh/u हो जाएगा। सभी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। v का वैल्यू है -37.5 सेंटीमीटर, h का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और u का जो वैल्यू है -25 सेंटीमीटर। क्योंकि माइनस से पहले से अवेलेबल है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ऊपर का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, 20 का 0 और कैरी 2, 4 7 ज़ा 28, 28 + 2 30, कैरी 3, 4 3 ज़ा 12, 12 और 3 15। तो 1 एक संख्या के बाद दशमलव है तो इधर भी एक संख्या के बाद दशमलव। 150/25, 150/25 को डिवाइड करेंगे तो -6 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। द इमेज इज इन्वर्टेड एंड एनलार्जेड, उल्टा और बड़ा बनेगा जो प्रतिबिंब जो बनेगा। थैंक यू एवरीवन।